तो दोस्तों जीएमआर इंफ्रा ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोज में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2063 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1761 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2226 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 26% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1337 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1235 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1558 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। अब वो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले वो कंपनी के परचेस ऑफ ट्रेड गुड्स। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको पिछले क्वार्टर पिछले साल से अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ ज़्यादा आपको देखने को मिला है। वही 20 करोड़ की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के थोड़े बहुत अदर एक्सपेंस भी इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिले। पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले 100 करोड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी 190 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 104 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी 486 करोड़ के लॉस में आपको जाती हुई देखने को मिली। यानी कि कह सकते हैं आप कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको देखने को मिल रही साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी 190 करोड़ के लॉस में थी, वहाँ 486 करोड़ का लॉस आपको देखने को मिला। 2.5 गुना कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये लॉस क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिला है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को हर क्वार्टर में थोड़ी जगह यहाँ जो है ना फाइनेंस कॉस्ट में कंपनी को बहुत अच्छा खासा पैसे पे करने पड़ते हैं, और डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो है वहाँ पे भी कंपनी को हर क्वार्टर आपको पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो खर्चे हैं ना ये बहुत ज़्यादा कंपनी को देखने को मिलता है। इसी वजह से कंपनी हर क्वार्टर में आपको लॉस में जाती हुई देखने को मिली। क्योंकि अगर इसको हटा कर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो पिछले साल 686 करोड़ था, अभी देखें तो 792 करोड़ है। तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर देखें तो क्वार्टर के हालांकि हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो नंबर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले पैरामीटर पर अगर आप देखें तो नंबर कुछ खास नहीं लग रहे, नॉर्मल टाइप के नंबर है। लेकिन जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखता है कि कंपनी का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी मुनाफे से घाटे में जाती हुई देखने को मिली, जो कि एक निगेटिव है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 15 पैसे के माइनस में थी, पिछले साल 32 पैसे का था। अभी देखें तो माइनस का 0.53 के आसपास आपको देखने में। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ नेट प्रॉफिट का आधार पर अगर समराइज करूँ तो नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू वाइज कंपनी ने अच्छे प्रदर्शन किया, अपना रेवेन्यू बढ़ाया साल दर साल क्वार्टर दोनों, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो कंपनी का कम ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।